सभी साथियों का हार्दिक स्वागत है। मैं प्रेमचंद के विशेष अध्ययन की कक्षा में हम लोग पंच परमेश्वर कहानी के बारे में पढ़ रहे थे और उसके बारे में जो सरसरी तौर पर बातें मैंने कह दी हैं उसको एक बार फिर इस जो है वीडियो में मैं आपके साथ साझा कर देता हूँ। पहली बात तो ये कि जब उर्दू से हिंदी में प्रेमचंद आए तो उनके हिंदी में आने के बाद माने हिंदी लेखक के तौर पर जब वो लिखना शुरू करते हैं तो पंच परमेश्वर बिल्कुल शुरुआत की कहानी है। 1916 में सरस्वती में छपी। पंचायत नाम से ये कहानी उर्दू में आ भी चुकी थी और ये एक बड़ी महत्वपूर्ण बात मैंने आपको बताई थी कि जिस समय पंच परमेश्वर आई उसके पहले उसने कहा था जैसी कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी लिख चुके थे और उसी सरस्वती में वो छप चुकी थी। साथ ही साथ छाया नाम से 1912 में प्रसाद का संकलन आ चुका था। तो प्रसाद और उसने कहा था कि माने के लेखक यानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी के समय जब प्रेमचंद हिंदी में आ रहे हैं तो उस समय एक पृष्ठभूमि हिंदी कहानी की बन गई थी या बन रही थी जिसके बीच प्रेमचंद आते हैं और जिसमें मैंने ये बताया कि मधुरेश ने एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न टाँका था कि क्या कारण है कि हिंदी कहानी की इस संभावनापूर्ण पृष्ठभूमि के बावजूद प्रेमचंद को अपनी उपस्थिति दर्ज कराने में किसी किस्म की कोई कठिनाई नहीं हुई। माने उसने कहा था कि अस्तर की कहानी लिखी जा चुकी थी और प्रसाद जैसा लेखक मंच पर उपस्थित था, बावजूद इसके प्रेमचंद को इस हिंदी कहानी की संभावनापूर्ण पृष्ठभूमि के रहते हुए अपनी पहचान बनाने में, अपनी उपस्थिति दर्ज कराने में कोई दिक्कत नहीं हुई। ये मधुरेश ने सवाल किया कि ऐसा क्यों है, तो उसका जवाब हम लोग ढूंढ रहे थे अपने पिछली कक्षा में। तो मैंने बताया कि शुरुआत के दिनों में जब ये कहानी लिखी जा रही है उसके आसपास दरअसल प्रेमचंद जो हैं विधिवत आर्य समाज में दीक्षित थे और आर्य समाज के प्रभाव में थे। जो आर्य समाज के का जो शुद्धि आंदोलन और सुधारवादी आंदोलन है उसके सुधारवादी आंदोलन के उपदेशों से प्रभावित थे और उसके बावजूद और प्रसाद पर भी उसका प्रभाव मैंने कल बताया था कि भारत को आर्यों का आदि देश बताना और उनकी श्रेष्ठता और उनकी उपलब्धियों को अपने कथा साहित्य और अपने नाटकों में चित्रित करना ये प्रसाद के यहाँ पाया जाता है। यानी कि आर्य समाज के प्रभाव में उस समय प्रेमचंद भी थे, प्रसाद भी थे, लेकिन प्रेमचंद इस अर्थ में अलग थे कि आर्य समाज का जो सुधारवादी पक्ष है उसकी तरफ तो प्रेमचंद जाते हैं। प्रेमचंद की कहानियों में जो हृदय परिवर्तन और इस तरह के जो है सुधारवादी पक्ष उभर कर आते हैं उसको आप आर्य समाज के संदर्भों से जोड़ सकते हैं। लेकिन आर्य समाज के शुद्धि आंदोलन में मुसलमानों को जो म्लेच्छ और विदेशी मानकर उनके प्रति एक घृणा का माहौल था, जो उसकी कट्टरता और संकीर्णता थी, उसके खिलाफ जाते हैं प्रेमचंद अपने लेखन में। ये एक बड़ा स्टैंड था अपने समय में, जबकि प्रसाद वैसा नहीं कर पा रहे थे। उस समय प्रेमचंद कर रहे थे। भीष्म साहनी ने एक उपन्यास लिखा झरोखे। आप अगर झरोखे पढ़ेंगे तो उसमें ये लगभग उसी के आसपास के समय का माने कालखंड पर लिखा गया, उसी समय के कालखंड पर लिखा गया। उस माने झरोखे का जो कंटेंट है वो आर्य समाज के प्रभाव के उसी कालखंड का कंटेंट है, जिसमें उपन्यास में दर्ज किया है भीष्म साहनी ने कि कैसे उस समय जो है आर्य समाज मुसलमानों के खिलाफ एक ख़ास किस्म का जो है माने हिंदुइज्म को लेकर के वो लड़ाई लड़ रहा था। लेकिन प्रेमचंद उस समय राष्ट्रीय स्वाधीनता और स्वाधीनता की लड़ाई में भी को केवल हिंदुओं के अकेले की लड़ाई नहीं बल्कि हिंदू और मुसलमान दोनों के एक साझे कार्यक्रम के तौर पर अपने कथा साहित्य में रखते हैं या रख पाते हैं। ये एक बड़ा माने महत्वपूर्ण प्रगतिशील एक स्टेप है, एक छलांग है जो उस समय के लेखक नहीं लगा पा रहे थे। और उर्दू को लेकर के उर्दू को मुसलमानों की भाषा और हिंदी को हिंदुओं की भाषा कह करके जिस समय ये बातें प्रचारित की जा रही थी, उस समय हिंदी और उर्दू के बीच पुल का काम
लगातार प्रेमचंद कर रहे थे। यहाँ तक कि प्रेमचंद के मित्र इम्तियाज़ अली ताज साहब अक्सर अपने उर्दू साथियों के बीच कहते थे कि एक भी मुसलमान का नाम बताइए जो प्रेमचंद जैसा उर्दू लिखता हो। तो कहने का मतलब प्रेमचंद का जो की आवाजाही जो है वह दोनों धर्मों और इस तरह के मतावलंबियों के बीच है। तो ये भी पृष्ठभूमि जो हिंदी और उर्दू दोनों की पृष्ठभूमि है प्रेमचंद की, इस पृष्ठभूमि ने भी प्रेमचंद को आर्य समाज के शुद्ध आंदोलन और मुसलमानों के खिलाफ जो एक घृणा का माहौल था उसके पार जाने में मदद की। और दूसरी बात कि प्रेमचंद उस समय एक और बहुत महत्वपूर्ण चीज़ करते हैं अपने कथा साहित्य में। आप देखें कि प्रेमचंद के कथा साहित्य में सामाजिक समस्याओं के प्रति एक खास किस्म का आलोचनात्मक विवेक है, जिसमें उन्होंने सामंती व्यवस्था और वर्ण व्यवस्था पर और उस वर्ण व्यवस्था पर चोट के क्रम में उस वर्ण व्यवस्था का जो वास्तविक जिम्मेदार ठहराते हैं, सामाजिक भ्रष्टाचार और वर्ण व्यवस्था का जो वास्तविक जिम्मेदार वो ब्राह्मणों को ठहराते हैं अपने कथा साहित्य में, और उनको बिल्कुल व्यंग्य की भाषा में और तमाम तरीके से उस पूरे सिस्टम पर चोट करते हैं। ये एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि उस समय जब आर्य समाज के प्रभाव में लोग हिंदुइज्म और ब्राह्मणिज्म के आदर्शों को, वर्ण व्यवस्था को तवज्जो दे रहे थे, उस समय आर्य समाज में विधिवत दीक्षित रहते हुए भी प्रेमचंद ने वर्ण व्यवस्था और उसमें ब्राह्मण वर्चस्व के तत्व को रेखांकित किया और उस पर अपने कथा साहित्य में उसको प्रश्नांकित किया। तो इसकी वजह से तमाम इस तरह के धड़े रहे जिन्होंने प्रेमचंद को घृणा का प्रचारक कहा या घुसपैठिया कहा, बाहर से आया हुआ आदमी का, तमाम तरीके की चीज़ें हुई। आप ये समझ लीजिए कि कल मैं बता रहा था कि अवध उपाध्याय नाम के एक लेखक थे, उन्होंने कहा कि प्रेमचंद तो अनुकरण करता है और पश्चिमी साहित्य की नकल करके उन्होंने लिखा, उनका कुछ मौलिक नहीं है। इस तरह के आरोप भी प्रेमचंद को उस समय झेलने पड़े। और इस पूरी पृष्ठभूमि में मैं पंच परमेश्वर के बारे में आपसे बातचीत कर रहा था कि पंच परमेश्वर कहानी को ही लें जो उनकी बिल्कुल शुरुआती कहानी है, उसमें भी उन्होंने जिन दो मित्रों की कहानी की बात की है उसमें एक हिंदू है और एक दूसरा मुसलमान है, जुम्मन और अलगू चौधरी, जुम्मन शेख और अलगू चौधरी। और मैं कल आपको बता चुका हूँ कि कैसे उनका परिवार आसपास रहता है। जुम्मन के पिता के साथ से ही माने जुमराती से ही दोनों पढ़ते हैं, माने कि हिंदू मुसलमान घरों का और उनके जीवन का जो परस्पर एक माने एक जो गुथा हुआ एक साझा जो जीवन है, उस साझेपन का जो भारतीय समाज के भीतर महत्व है, उन सारे पहलुओं पर मैं बात कर चुका हूँ और आपको बता चुका हूँ कि किस प्रकार जो है संयुक्त परिवारों को लेकर के और बुज़ुर्गों की पीड़ा को लेकर के प्रेमचंद बातचीत कर रहे थे अपनी कहानियों में। और इस कहानी में भी आप जानते हैं कि जुम्मन शेख की जो खाला है उनकी पीड़ा और उनकी समस्या आती है और उसके बाद दूसरी बार पंचायत बैठती है। पहली बार पंचायत बैठती है उस मामले में जिसमें अलगू चौधरी पंच हैं और उन्होंने खाला के उस कथन को लेकर के उनके अंदर एक उद्वेलन होता है, जो कि जैसे ही पंच परमेश्वर कहानी का नाम आता आप सभी जानते हैं कि ये वाक्य प्रेमचंद का बिल्कुल आपकी जेहन में तैर जाता है, हम सभी की जेहन में तैर जाता है कि ईमान के डर, बिगाड़ के डर से क्या ईमान की बात नहीं कहोगे। तो ये जो लाइन है कि हमें जो है क्या बिगाड़ के डर से ईमान की बात नहीं कहोगे, जब वो सवाल करती है तो ये एक जो है टैग लाइन बन जाती है। आज भी हम इसको प्रेमचंद की बड़ी मशहूर लाइन के तौर पर पढ़ते हैं। ये इसी कहानी में तो ईमान को एक तरफ रखा और दूसरी तरफ संबंधों को रखा, संबंधों से परे न्याय की बात करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि वहाँ पर अलगू जो है जुम्मन के खिलाफ फैसला देता और खाला के पक्ष में फैसला देता है, जिससे दोनों की दोस्ती बड़ी पुरानी बचपन की दोस्ती टूट जाती है। और उसके बाद हम लोग जो है इस संदर्भ पर जा रहे थे कि अलगू ने एक समय अपना एक बैल बेचा था समझू साहू के हाथ में, और समझू उस समय पैसा नहीं दे पाता है और फिर वो बैल से अपनी जो उसकी दुकान है उसका सामान ढोता है और उसी में बैल जो है
भूखों प्यासों मर जाता है, जिसकी वजह से फिर समझू साहू अलगू के बैल का दाम देने से मुकर जाता है। और वहाँ पर जो है वहाँ पर दूसरी बार पंचायत की स्थिति बन जाती है, क्योंकि अलगू को अपने बैल का दाम चाहिए था। समझू साहू और अलगू के बीच वो पंचायत का मामला बनता है। उसके बीच आपको मैं उस हिस्से से परिचित कराना चाहूँगा कि दरअसल बैल को बड़ी बेरहमी से रगेदता था और ठीक से खाना चारा पानी भी नहीं देता था। तो इस तरीके से बैल कमज़ोर हो गया था और एक दिन रास्ते में आते हुए सामान लेकर बैल जो है माने प्राण अपना त्याग देता है। तो उस पर जो सहुआइन की जो टिप्पणी है, माने समझू साहू की पत्नी जिस तरीके से उसकी जो प्रतिक्रिया आती है वो प्रतिक्रिया पढ़ने लायक है। सहुआइन इन सबके लिए अलगू चौधरी को कोसती है और कहती है कि न निगोड़ा ऐसा कुलच्छनी बैल देता, न जन्म भर की कमाई लुटती। तो सहुआइन ने दोष दिया अलगू को कि उसने घटिया बैल हमें बेच दिया। तो अब आप बताइए कि वो कैसे पैसा देंगे जब उनकी अवधारणा ही गलत है। वो अपने माने सेवा ना करने को, बैल की सेवा ना करने को बैल के मरने का दोष नहीं देते, बल्कि वो कहते हैं घटिया बैल दे दिया अलगू ने। ये सहुआइन कहती है। तो दोस्तों, यहाँ से बात को हमें आगे बढ़ाना था और हमने आपको बताया कि फिर पंचायत बैठी और जुम्मन शेख के मन में ये था कि सरपंच मैं बन जाऊं तो फिर बदला लूं। उसके मन में एक सत्यता का भाव था और इस तरीके से जो साहू था उसने जुम्मन शेख को पंच चुना और पंच की गद्दी पर बैठे। और वहाँ पर वो सोच रहा है कि मैं इस वक्त न्याय और धर्म के सर्वोच्च आसन पर बैठा हूँ। मेरे मुंह से इस समय जो कुछ निकलेगा वह देववाणी सदृश है और देववाणी में मेरे मनोविकार का कदाप समावेश न होना चाहिए। मुझे सत्य से जौ भर भी टलना उचित नहीं। ये जब कुर्सी पर माने न्याय की कुर्सी पर बैठने के बाद जुम्मन के मन में बातें आती हैं और अंततः जुम्मन जो फैसला देता है वो अलगू के पक्ष में फैसला देता है और लोग उसकी सराहना करते हैं। यद्यपि अलगू को डर था कि अब उसके खिलाफ ही फैसला आएगा, लेकिन जुम्मन ने ऐसा नहीं किया। अपनी शत्रुता भूलकर वो न्याय के पक्ष में बोलता है और तब लोग कहते हैं कि इसे कहते हैं न्याय। यह मनुष्य का काम नहीं, पंच में परमेश्वर वास करते हैं, ये उन्हीं की महिमा है। पंच के सामने खोटे को कौन खरा कह सकता है। कहने का मतलब यह है कि यहाँ पर आकर के दोनों दोस्त पंचायत में गले मिलते हैं और ये दो अलगू और जुम्मन गले मिलकर रोने लगते हैं और भरे गले से जुम्मन कहता है, अलगू कहता है भैया जब से तुमने जुम्मन कहता है कि भैया जब से तुमने मेरी पंचायत की तब से मैं तुम्हारा प्राण घातक शत्रु बन गया था, पर आज मुझे ज्ञात हुआ कि पंच के पद पर बैठकर न कोई किसी का दोस्त होता है न दुश्मन। न्याय के सिवा उसे और कुछ नहीं सोचता। आज मुझे विश्वास हो गया कि पंच की ज़बान से खुदा बोलता है। दोनों आंसुओं में दोनों के मन का मैल धुल जाता है और अंततः जो है ये कुल मिलाकर जो है कहानी समाप्त हो जाती है। तो इस कहानी में कल श्रीकांत ने पूछा भी था कि क्या प्रेमचंद अंग्रेजी न्याय व्यवस्था जो इस समय ब्रिटेन का हमारे यहाँ शासन है, तो अंग्रेज़ों की जो न्याय व्यवस्था है उसके खिलाफ या उसके पैरेलल क्या गांव की न्याय व्यवस्था की वकालत कर रहे हैं इस कहानी में। तो मैंने बताया था कि ऐसा नहीं है, वकालत नहीं कर रहे हैं, क्योंकि कहानी में बात वो आती है कि चूँकि जो खाला है, बूढ़ी खाला है, वो गरीब भी है और अशक्त भी है। वह न तो उस महंगे न्याय के तक जा सकती है और न तो जो है वो किसी भी रूप में कहने का मतलब सक्षम नहीं है न्याय को प्राप्त करने के लिए। तो इसलिए गांव के स्तर पर वो पंचायत के माध्यम से वो न्याय आम आदमी जो गरीब आदमी है वो प्राप्त करता है। तो कहने का मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि वो
माने अंग्रेजों की जो न्याय सिस्टम है, माने जो उनका जुडिशरी है, उसके खिलाफ प्रेमचंद ये कहानी लिख रहे थे, ऐसा नहीं है। लेकिन जो हमारे यहाँ समाज में, भारतीय समाज के भीतर जो एक सिस्टम था, एक व्यवस्था थी, उस सामाजिक संरचना के भीतर गांव के लोग छोटे मोटे झगड़े आपस में सुलझाते थे। इसके कुछ अपने फायदे भी थे और नुकसान तब हुआ जब समाज में मूल्य जो है विघटित होने लगे, संयुक्त परिवार टूट गए और समाज की संरचना बिगड़ी, जिसके भीतर से लोगों के नैतिक पतन हुए। और नैतिक पतन के बाद स्थिति ये आई कि अब जो खिला पिला देगा, जैसे मान लीजिए जुम्मन ने खिलाया पिलाया लोगों को, विधिवत सेवा सत्कार किया पंचायत के लोगों का, लेकिन फिर भी जो फैसला है वो वही आया जो न्याय के पक्ष में था। लेकिन आपको मैंने कल बताया भी था कि पंच परमेश्वर नाम से ही, पंच परमेश्वर शीर्षक से ही रांगे राघव की भी एक कहानी है, जिसमें सामाजिक संरचना बदल गई है और उस सामाजिक संरचना में पंचायत उसी के पक्ष में फैसला देती है जो स्वागत सत्कार करता है पंचों का, जो उनको तामझाम में रखता है। यानी कि ये जो पूंजीवाद का दबाव है वह पूरी तरह मनुष्य की सद प्रवृत्तियों पर हावी हो चुका है। लेकिन प्रेमचंद के ज़माने में वो सद प्रवृत्तियाँ बची रह गई हैं, जिसके नाते न्याय के आसन पर बैठते ही उसके अंदर देववाणी और देवत्व का एहसास हो करता है। यहाँ पर प्रेमचंद का जो पात्र है वह ठेठ ग्रामीण पात्र है, जिसकी धार्मिक आस्थाएँ किसी से छुपी हुई नहीं है। इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि प्रेमचंद धर्म के और धर्म की पोंगापंथी के पक्ष धरते। प्रेमचंद ने गहरे स्तर पर अपने तमाम भाषणों में और तमाम लेखों में धर्म की सीमाओं को उजागर किया है, बड़ व्यवस्था के खिलाफ लिखा है। कल मैं ये सारी बातें दलित विमर्श वगैरह के बारे में बता रहा था, उसमें जाऊंगा तो बहुत डिटेल हो जाएगा। तो बस इतना समझिए कि प्रेमचंद ने इस कहानी में जो पंच को ईश्वर से जोड़ा है, वह दरअसल भारतीय समाज के भीतर जो ग्रामीण मन का जो स्वाभाविक उसकी जो स्वाभाविक धार्मिकता है या ईश्वर के प्रति जो उसका जो स्वाभाविक झुकाव होता है, पाया जाता है, उस यथार्थ को वो चित्रित करते हैं कि वो हर बात को ईश्वर से जोड़ते हैं। क्योंकि जहाँ शिक्षा होगी, अभाव होगा, वहाँ ईश्वर का अस्तित्व पुरजोर तरीके से आता है और भारतीय समाज में, गाँव में ये बात बिल्कुल लागू होती है। इसीलिए वह जो है कहते हैं कि पंच में परमेश्वर का वास होता है। पंच परमेश्वर कह करके, अब अगर दलित विमर्श के नज़रिए से इस कहानी को पढ़ा जाएगा तो निश्चित रूप से जहाँ पंच को परमेश्वर कह दिया, या कम्युनिज्म के नज़रिए से, मार्क्सवाद के नज़रिए से पढ़ा जाएगा, तो ईश्वर को बिल्कुल भी तवज्जो नहीं दी जा पाएगी। क्योंकि ईश्वर का विरोध तो दलित भी करेगा, क्योंकि ईश्वर ने दलित को दिया क्या? कुछ नहीं दिया, लांछना और वर्जना और उपेक्षा और उत्पीड़न के अलावा कहीं खड़ा नहीं। उसका करुणानिधान रूप कहीं उभर कर नहीं आ पाता है। कम्युनिज्म वैसे भी ईश्वर को नहीं मानेगा, धर्म को नहीं मानेगा, तो इस नज़रिए से कहानी कमज़ोर कहानी मानी जाए। लेकिन ऐसा नहीं है। जब हम प्रेमचंद के पंच परमेश्वर कहानी में जहाँ पर यह मसला आता है कि पंच को परमेश्वर माना जा रहा है, तो वह सिर्फ उस नैतिकता जो मोरालिटी होती है, जो धर्म में, जो रिलीजियस थिंकिंग के भीतर जो वैल्यूज़ हैं भारतीय समाज के अंदर, उन वैल्यूज की तरफ सिर्फ इशारा भर है। उसका कोई कठमुल्लापन के साथ उसका कोई माने समर्थन नहीं करती है कहानी। इस बात को आप समझते रहें और इतना स्पेस लेकर ही पढ़ना चाहिए प्रेमचंद को। तो खैर, मैं ये कह रहा था कि इस तरीके से ये सारे संदर्भों में कहानी समाप्त हो जाती है और ये कहानी कुल मिलाकर के इस बात की तरफ भी इशारा करती है कि देखिए, जिस समय पंच परमेश्वर कहानी लिखी जा रही है, उस समय भारत में अंग्रेज़ों ने उच्च न्यायालय वगैरह स्थापित कर दिया था उसके पहले ही। और अंग्रेज़ों का जो न्याय व्यवस्था है वो चल रही थी, लेकिन वो महंगी थी और वहाँ भी जो संपन्न होता था, जो ऊंचे वर्ग का होता था या जो अंग्रेज होता था, उसके पक्ष में फैसले ज़्यादातर हो जाते थे। तो यह एक जो है सिस्टम, जैसे कि आजकल हमारे देश में भी जो न्याय व्यवस्था है वो भी कुछ उससे अलग नहीं है, उसी पैटर्न की न्याय व्यवस्था है, जहाँ पर अक्सर ऐसा होता है कि जो बलात्कार करने वाला अगर नेता है, बड़ा आदमी है, तो वो उसके फेवर में चीज़ें जाती हुई दिखती हैं। तो खैर, पीड़िता को ही कई बार जेल में पकड़कर बंद कर दिया जाता है, तो सिस्टम उसके साथ जाता ही है। तो ये बात उस समय भी थी, तो उसको भी क्रिटिसाइज़ करते हैं। और एक तरीके से कहिए कि माने कहानी में जो पंचायत की व्यवस्था है, वो पंचायत की व्यवस्था उस समय के भारतीय समाज की संरचना और उसके भीतर
लोगों के आपसी रिश्तों को भी परिभाषित करती है ये कहानी। और साथ ही साथ एक बात मैं और जोड़ देना चाहता हूँ कि अगर अंग्रेज़ भारत में नहीं आए होते, यानी कि अगर भारत पर अंग्रेज़ों का शासन उस तरह नहीं होता, तो उसमें जो माने साहूकारी थी और माने जिस तरीके से ब्याज और क्या कहते हैं कि छोटे छोटे सेठ साहूकार जनता को चूस रहे थे, और साथ साथ जो ये न्याय व्यवस्था थी, माने ऊंची जाति या बड़े लोग जो हैं सिस्टम में, समाज में ऊंचे पायदान पर थे, उनकी सामाजिक हैसियत बड़ी थी, तो उनके सामने पंचायत करना छोटे लोगों के बस की बात नहीं थी। तो ये एक बड़ा मसला है कि जिस समय प्रेमचंद ये आदर्श रख रहे हैं, उस समय भी ये चीज़ें रही हैं कि पंचायतों में न्याय सामाजिक सोपान में ऊंचे बैठे हुए लोगों के पक्ष में हो जाता था। तो ऐसे में अंग्रेज़ों के आने से यह एक बात हुई कि एक जात या एक वर्ग विशेष या वर्ण विशेष का जो वर्चस्व था, चाहे वो पूंजी पर रहा हो, चाहे वो माने न्याय व्यवस्था पर रहा हो, पुलिस वगैरह की पूरा सिस्टम जिसमें व्यक्ति को मनुष्य माना गया, किसी को माने उसकी जाति और उसके वर्ण से नहीं पहचाना गया, ये बहुत बड़ा योगदान है अंग्रेज़ों का। माने भारतीय समाज की संरचना को हिला दिए, वो झकझोर दिया उसने उनके आने से। इसका ये मतलब नहीं कि उनका सिस्टम अच्छा था या वो रहना चाहिए, या माने हम साम्राज्यवाद के पक्ष में बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। बल्कि जब नई संस्कृति या दूसरी व्यवस्था आती है, तो भारतीय समाज की जो बनी बनाई व्यवस्था थी उसकी चूलें हिल गई। इस नज़रिए से उसका महत्व बिल्कुल रेखांकित किया जाना चाहिए। तो कुल मिलाकर जब आप पंच परमेश्वर कहानी पढ़ें, तो इन संदर्भों को ध्यान में रखते हुए पढ़ें और कहानी को समझें। कहानी की भाषा और उसका जो शिल्प है वह बिल्कुल प्रेमचंद का वही साधारण घटना को ज़िंदगी से उठाते हैं, और 2-3 घटनाएं, जैसा कि कल मैं बता रहा था कि 2-3 घटनाएं होती, उन्हीं घटनाओं के भीतर से कहानी का पूरा कथानक विकसित होता है। छोटी छोटी घटनाओं को सहज रूप में जुटाते हैं और फिर उसको जो है अपनी कहानी कला सजा करके एक बेहतरीन कहानी के रूप में तब्दील कर देते हैं। भाषा के मामले में कई बार वो दिक्कतें होती हैं, जैसे कहीं कहीं जुम्मन जो है बहुत ही स्वाभाविक भाषा का प्रयोग करता है। जैसे वो कहता है कि पंचों का हुक्म अल्लाह का हुक्म है, खालाजान जिसे चाहें उसे बदें, मुझे कोई उज्र नहीं। ये देखिए जुम्मन की अपनी भाषा है। लेकिन कहीं कहीं जब वो अनुवाद हुआ है कहानी का, या जो हिंदी शुरुआत में वो माने प्रेमचंद के यहाँ हिंदी शुरुआत में आ रही इस कहानी में, तो वहाँ वो जुम्मन के मुंह से बहुत संस्कृतनिष्ठ शब्दों का भी प्रयोग वो करवाते हैं। जैसे जुम्मन कहता है कि मैं जो है मैं इस वक्त न्याय और धर्म के सर्वोच्च आसन पर बैठा हूँ, मेरे मुंह से जो निकलेगा वह देववाणी सदृश होगा, और देववाणी में मेरे मनोविकारों का कदाप समावेश नहीं होना चाहिए। तो ये समावेश, देववाणी, ये मनोविकार, सर्वोच्च, न्याय, धर्म, ये जो शब्द हैं, ये भाषा जुम्मन की भाषा नहीं लगती, तो इस बहुत ही संस्कृतनिष्ठ हो जाता है। तो इस तरीके के तमाम संदर्भ हैं जहाँ आप इस कहानी को देख सकते हैं। यह बात अंत में मैं कहना जरूर चाहूँगा कि उसने कहा था जैसी कहानी की टक्कर में शिल्प के मामले में, भाषा के मामले में बहुत कमज़ोर कहानी है पंच परमेश्वर। बावजूद इसके जो 2 बातें मैंने कहा कि हिंदू और मुसलमान को लेकर के जो एक प्रगतिशील स्टैंड है प्रेमचंद के पास, कि वे भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में और वो सामाजिक लड़ाई में, उस राजनीतिक लड़ाई में अंग्रेज़ों के खिलाफ, साम्राज्यवाद के खिलाफ वो हिंदू मुसलमान दोनों के साझेपन को रखते हैं, और भारतीय समाज के भीतर जो वर्ण व्यवस्था और वर्ण व्यवस्था में जो ब्राह्मणों का स्थान है उसको बड़ी माने मजबूती से प्रेमचंद रेखांकित करते हैं और उसको प्रश्नांकित करते हैं। ये कुछ बातें हैं जिसके नाते माने वो आगे बढ़ जाते हैं अपनी वैचारिकी में, और इस कहानी का अपना महत्व बना हुआ है। तो पंच परमेश्वर कहानी को इन सारे संदर्भों से आप देखें। मैं अगली कक्षा में अगली कहानी पर बातचीत करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।